देखिए, श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला आ चुका है। मामले पर सुनवाई भी होगी और हिंदू पक्ष बहुत ही खुश है। हिंदू पक्ष मानकर यह चल रहा है कि आज जो एक पॉजिटिव रिस्पांस कोर्ट का रहा है, इसके जरिए ज्ञानवापी की लड़ाई और आसान होगी और इसको पहली जीत के तौर पर देखा जा रहा है। जिला कोर्ट ने यह कहा कि यह केस सुनने लायक है। बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने इस केस को ना सुनने के लिए जो मुस्लिम पक्ष की 7/11 का जो उनका अपना याचिका थी उसको खारिज कर दिया, उनकी तमाम आपत्तियों को खारिज कर दिया। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इस पूरे मामले को लेकर हम अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां का रुख करेंगे और वहां से हमको उम्मीद है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने चारों तरफ जश्न मनाया, जोर जोर से हर हर शिव शंकर के जयकारे भी लगाए, खूब लोगों ने नाचा गाया और इसी तरीके से जश्न मनाया। आप पहले जरा रिपोर्ट देखिए और फिर आज इस मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष की दलील को कोर्ट ने सच मान लिया है। कह दिया, श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है। हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है। मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है। वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी। आर्गुमेंट मुस्लिम पक्ष की दलील अब खारिज है। ये बम बम भोले के जयकारे काशी से लेकर पूरे देश को अपना संदेश दे रहे हैं। सुन लीजिए उत्साह से लबरेज इन सब के बोल। आज पूरा भारत खुश है। आज हम भारत को यही एक सारे ब्रह्मांड में शुरू करना चाहते हैं। सबसे विनती है, जितने हमारे हिंदू भाई बहन हैं, आज अपने घरों में घी के दीपक जलाए, शंख नगाड़े बजाए और हर हर महादेव का नारा लगाए। हर हर महादेव, बोलो श्रृंगार गौरी माता की जय। तो देखिए, हिंदू पक्ष में आज उत्साह देखते ही बन रहा है और आप हर हर महादेव के जयकारों की गूंज भी सुन रहे थे। हमारे साथ में मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतिमा कंचन गिरी जी हमारे साथ में हिंदू धर्म गुरु हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में फजील अहमद हैं और नेता समाजवादी पार्टी हमारे साथ में योगेश मिश्रा। सभी का स्वागत है। आप कंचन गिरी जी, पहले शुरुआत में आपसे कर लेती हूँ, क्या कहेंगे आज के इस फैसले के बाद? हिंदू पक्ष को बहुत ज्यादा उम्मीद जागी है और उनको लग रहा है कि ज्ञानवापी मामले में भी फैसला हमारे ही हक में होगा। पूजा जी, हर हर महादेव तो हमारी होनी ही थी और बोलते हैं जहाँ सत्य है और सत्य की विजय होती है और हम लोग इंतजार कर रहे थे और आज नहीं तो कल ज्ञानवापी जो बोल रहे हैं ये लोग, वो क्योंकि वो मंदिर ही था और है। ये कुछ आताताइयों ने उससे मस्जिद का को मस्जिद नहीं मानेंगे तो आज सत्य की जय हुई है। ठीक है, आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जहाँ खुद स्वयं महादेव विराजमान है वहाँ असत्य की तो विजय नहीं होगी, सत्य की ही विजय होगी। आप क्या कहेंगे? अच्छा हुआ है जो आज पक्ष, हमारा पक्ष सुना गया है, हिंदुओं की पक्ष सुनी गई है। हिंदुओं की नहीं, जो हमारी धरोहर थी, जो सत्यता थी, वो सामने आया और माननीय न्यायाधीश ने और पक्ष जो है, जो सत्य का पक्ष है, उसका निर्णय सुनाया। योगेश मिश्रा जी, इस फैसले के बाद आपका क्या रिएक्शन है? न्यायालय का जो फैसला है उसका स्वागत, जो भी देश का नागरिक है, जो संविधान कानून में आस्था रखता है, पार्टी भी हमारी आस्था रखती है, उसका स्वागत है। एक न्यायालय ने एक फैसला दिया, उसका सम्मान है। और क्योंकि मामला यहाँ से शुरू हुआ कि देखिए, वो तो प्रक्रिया है कानून की, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इन्होंने एक प्लेंट दाखिल करी, तो एक पार्टी को लगा कि नहीं, हमें आर्डर 7 रूल 11 में जो हमें दिया गया है उस प्रावधान की रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के तहत कि कुछ पॉइंट होते हैं जिनके तहत उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता था, तो उन्होंने अपनी एप्लीकेशन मूव की थी जो कि रिजेक्ट हुई है। और ये मेंटेनेबल हुआ है कि इन बिंदुओं पे हम इस वाद को सुनेंगे आगे। बिल्कुल, ये जो कानूनी प्रक्रिया की तरह जो भी हो रहा है उसका स्वागत है और सब देश के एक नागरिक। आप खुश हैं कि नहीं?
योगेश मिश्रा जी, आप खुश हैं कि नहीं? हम तो कानून के ही विद्यार्थी हैं और कानून के सिपाही हैं। उसके तहत जो भी होता है उसका सम्मान करते हैं। कानून के, न्यायालय के हर नहीं, वो फैसले तो का सबको सम्मान करना, करते हैं। देखिए ये तो सबको करना ही पड़ेगा, चाहे दिल से करें चाहे ना करें, लेकिन इस कानून का सम्मान तो सबको करना पड़ेगा। मैं आपके दिल की बात पूछ रही हूँ, आप खुश हैं? इनके पार्टी के समय ही माँ गौरी का पूजन खुश होगा। और जो नाखुश है वो अनुच्छेद 227 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। उस सब रेमेडी बनी हुई है संविधान ने और सीपीसी ने, सब वो दे तो रखा मुस्लिम है। पक्ष करने को तैयार भी हो गया, वो तो मुस्लिम पक्ष ने क्या भी दिया। माँ गौरी की पूजा का समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रंग नहीं देना चाहिए इस मुकदमे को। इस मुकदमे को एक पक्षकार ने, भाई देखिए आस्था का सवाल था तो वहां गया। और मैं उसी आस्था के आधार पर आपसे योगेश मिश्रा जी ये पूछ रही हूँ कि आप खुश तो हैं, मतलब आप आज आप कैसा खुद महसूस कर रहे हैं? भाई आप भी हिंदू हैं, हिंदू पक्ष पूरा खुश है, जैसे सरकार के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इस कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, और इससे पहले भी आपने देखा कि उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की है। तो आप भी अपनी खुशी का इजहार करना चाहेंगे आज? मैंने एक शब्द में कहा ना, मैं भी देश का नागरिक हूं और देश के नागरिक जो सम्मान करता है वो सब खुश है। कंचन गिरी जी कह रही है कि आप ही की सरकार में श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए आप कैसे खुश हो सकते हैं? देखिए, न तो समाजवादी पार्टी न तो भाजपा कोई मुकदमा में पक्षकार नहीं है, इसलिए इस सवाल को तो साइड बंद क्यों कराया गया था? जब श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, अर्चना होती थी इतने सालों से, तो आपकी पार्टी जब आई तो उस टाइम में माँ गौरी की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो क्या ये उचित था? तो क्या उचित किया आपकी पार्टी ने कि प्रतिबंध लगा दिया, बंद करा दिया गया माँ गौरी की पूजा? आपको सुन लीजिए उनका जवाब सुन लेते हैं। यतिमानंद जी एक सेकंड, हाँ बोलिए। सुन नहीं पा रही हूँ मैं, वो क्या कह रहे हैं, बोलिए। एक सेकंड योगेश जी क्या कह रहे हैं, बोलिए, क्या जवाब देंगे इसका? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं उनकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ कि क्या कर रही है। मुझे लगता है अगर मेरी किसी बात से उनको हर्ट हुआ है, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया है, ये जो मेरे हाथ में सिविल प्रक्रिया संहिता की बुक है, इसी के तहत ये सारा दीवानी वाद चलता है। इसी के सारे नियम कानून से हम भी बंधे हैं और आप भी बंधे हुए हैं। तो इसके तहत जो संविधान के तहत फैसला वो मान्य करना चाहिए जो कानून में मांग। अच्छा, एक और चीज, एक नई, आप तो जान ही रहे हैं, जब से ये मामला सामने आया है तब से ये एक मांग हो रही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसकी बात की जा रही है, जिस आधार पर मुस्लिम पक्ष अपनी बात को रख रहा है, हिंदू पक्ष में काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ही, इसको खारिज करने को लेकर ही सरकार को कदम उठाना चाहिए। आप क्या कहते हैं, ऐसा होना चाहिए? आपके पास अपने पास जो भी दलीलें होंगी आपने दी हैं। मैंने अभी वो फैसला देखा नहीं कि किस आधार पे इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। अगर वो एप्लीकेशन के बाद ही बता सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि हिंदू पक्ष के लोगों ने, कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही खत्म कर देना चाहिए ताकि जो हिंदुओं का अपना अधिकार है वो उनको वापस मिल जाए। मैं आपसे जनरली एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाए, या आप चाहते हैं कि माहौल को ठीक रहने के लिए या जिस आधार पर इस कानून को बनाया गया था उसको बरकरार रखना बहुत ही जरूरी है? आपका क्या स्टैंड है पार्टी का? देश में माहौल को बनाए रखने के लिए जो भी कानून यथावत चले आ रहे हैं उसकी छेड़खान नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो सत्ता जो है आप, अगर बीजेपी को लगता है कि ये गलत है तो आप सत्ता में, केंद्र में है, प्रदेश में, आप हटा दीजिए। आप अपने पावर का यूज करिए ना, आपके पास बहुमत है हर जगह, आप कानून में अमेंड करिए, हटा दीजिए कानून। लेकिन मेरा पार्टी का ये कहना है कि जो कानून देश में चले आ रहे हैं उससे छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार मुगलों की सरकार है। बहुत अच्छी बात की, उसमें छेड़खानी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये दोनों तरफ बात कर रहे हैं। एक तो ये बात कर रहे हैं कि इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बनाते हैं हज हाउस इनकी पार्टी, तो ये क्या करेगी? और इनके जो बोलते हैं, इनके जो सरकार के जो जैसे मुलायम सिंह यादव है, जाके हज करके आए हैं। तो चलिए, सभी का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष में, उनके हक में जो फैसला सुनाया है, इससे बहुत ज़्यादा खुशी है। चारों तरफ आपने खुशी का माहौल देखा भी,
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये दोनों, चाहे ज्ञानवापी परिसर का मामला हो या श्रृंगार गौरी का, मामले दोनों अलग अलग हैं, लेकिन श्रृंगार गौरी वाया रास्ता ज्ञानवापी की ओर जाता है, इसलिए और ज्यादा खुशी है। और हिंदू पक्ष ये मानकर चल रहा है कि जिस तरीके से श्रृंगार गौरी मामले में हमारी जो याचिका वो स्वीकार हुई है और 7/11 खारिज हुई है, ये एक पहला कदम है हमारी जीत की ओर। नमस्कार।